दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के नए नियमों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। एनपीएस में बने रहने की एज लिमिट बढ़ाने से लेकर कई नए प्रावधान किए गए हैं। पीएफआरडीए की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में मौजूदा नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए है। पीएफआरडीए ने जो बदलाव किए उसमें सबसे पहला जुड़ा है एज लिमिट से। अब 85 साल की उम्र तक नेशनल पेंशन सिस्टम में बने रह सकते हैं। पहले यह एज लिमिट महज 75 साल तक ही था। दूसरा बदलाव पेंशन फंड से जुड़ा हुआ है। पेंशन फंड की रकम से जुड़ा यह बदलाव अब पेंशन के लिए सिर्फ 20% पैसा रखना होगा। रिटायरमेंट या कुछ खास स्थितियों में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपने कुल जमा फंड का कम से कम 20% हिस्सा एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले यह नियम था कि अगर आपका फंड 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको कम से कम 40% हिस्से से एन्युटी खरीदनी पड़ती थी। मतलब ये कि अब आपके हाथ में ज्यादा कैश आएगा। तीसरे बदलाव की वही बात करें तो निकासी से लेकर के जुड़ा हुआ है। कुछ मामलों में पूरा पैसा एक बार में निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सब्सक्राइबर्स का फंड 8 लाख रुपए या इससे कम है तो जमा फंड का 100% पैसा निकाल सकते हैं। अगर वो पूरा पैसा नहीं निकालना चाहते तो सरकारी कर्मचारियों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे फंड का 40% एन्युटी में डालें। वहीं प्राइवेट कर्मचारियों को एन्युटी के लिए फंड का कम से कम 20% इस्तेमाल करना होगा। वहीं चौथा बदलाव निकासी के नए तरीके से जुड़ा हुआ है। पीएफआरडीए ने पैसा निकालने का एक नया तरीका पेश किया है जिसे सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन यानी एसयूआर कहा जाता है। यह बिल्कुल म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जैसा ही है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनका फंड 8 लाख से 12 लाख रुपए तक के बीच में है। वे 6 लाख रुपए तक का एक मुश्त निकाल सकते हैं और बाकी पैसे को एसयूआर के जरिए फिर किस्तों में ले सकते हैं। शर्त यह है कि एसयूआर लेने वाले को कम से कम 6 साल तक किस्तों में पैसा लेना होगा। वही पांचवा बदलाव यह है कि अगर फंड 8 से 12 लाख के बीच है तो सरकारी कर्मचारियों के पास पैसे निकालने के 3 विकल्प होंगे। पहला 6 लाख रुपए एक मुश्त निकाले और बाकी पैसे को अगले 6 सालों तक एसयूआर किस्तों के जरिए ले। दूसरा ऑप्शन उनके पास है 6 लाख रुपए नगद ले और बाकी बचे पैसे से पेंशन प्लान खरीद ले। तीसरा उनके पास ऑप्शन है रिटायरमेंट फंड का 60% टैक्स फ्री कैश निकाले और कम से कम 40% से एन्युटी खरीदे। वहीं प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पहले 2 विकल्प एक जैसा ही है। वो 80% पैसा कैश निकाल सकते हैं और उन्हें सिर्फ 20% पैसे से एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। और छठा बदलाव है एनपीएस सब्सक्राइबर अब 60 साल की उम्र या रिटायरमेंट से पहले अधिकतम 4 बार पैसे निकाल सकेंगे। पहले यह लिमिट महज 3 बार की थी। शर्त यह है कि 2 बार पैसा निकालने के बीच कम से कम 4 साल का गैप होना अनिवार्य रहेगा। 7वां बदलाव है जो लोग 60 साल या रिटायरमेंट के बाद भी एनपीएस में बने रहते हैं वे भी बीच बीच में पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी 2 विड्रॉल के बीच 3 साल का अंतर होना चाहिए। इस ऑप्शन के तहत आप अपने खुद के जमा किए पैसे इसका अधिकतम 25% निकाल सकते हैं। 8वां बदलाव यह है कि नए नियम के मुताबिक अगर कोई सब्सक्राइबर भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो वह अपना पूरा जमा पैसा एक मुश्त निकाल कर ले जा सकता है। वही नए बदलाव में कहा गया है कि अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर लापता हो जाता है या उसे मृत घोषित कर दिया जाता है तो नए नियम के मुताबिक उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को अंतरिम राहत के तौर पर कुल जमा फंड का 20% तुरंत एक मुश्त दे दिया जाएगा। बाकी बचा 80% पैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा और कानूनन मृत घोषित होने पर रिलीज होगा। आखिरी और 10वां बदलाव है पीएफआरडीए ने हर अकाउंट की अलग अलग पहचान बनाई है। अब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट की जगह इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी जो 10 बदलाव सरकार के द्वारा किया गया है नेशनल पेंशन स्कीम में, इस पे आप सभी का क्या राय है? क्या ये पेंशन धारकों के हित के लिए है? क्या पेंशन धारकों के हित में एक कदम उठाया गया है? आप जरूर कमेंट में बताएं और आगे भी इस पे जो अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।